अब ये देखो, इंट्रोडक्शन टू सेंटेंस, ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही ये सेंटेंस है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस समझना है तुम्हें। व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। A to Z जितने भी अल्फाबेट्स है उससे हम सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस का डेफिनेशन होता है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मैक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। शब्दों का समूह जो एक कंप्लीट सेंस को बनाता है वो क्या होता है, एक सेंटेंस होता है। जैसे द किक्ड ही बॉल, ये कोई सेंटेंस नहीं बन पाता, लेकिन ही किक्ड द बॉल ये एक सेंटेंस बन गया। समझ गया। अब इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम दे रहे हैं, चेंज द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब ये हमने 5 तुम्हारे को दिया, अब इसको आगे पीछे करके तुम्हें सेंटेंस बनाना है। जैसे द चेज द कैट डॉग, माई आई ग्रैंड पेरेंट्स विजिटेड यस्टरडे, टोल्ड राजू ए स्टोरी मी, बोर्ड ए फ्रॉम आई द लाइब्रेरी बुक। ये सब आगे पीछे सेंटेंस है। तो इसको क्या करना है, एक सीक्वेंस में एक सजा के उसको एक सेंटेंस का रूप देना है तुम्हें। जैसे केक माई बुक टे यस्टरडे मदर। अब इसका मैंने तुम्हें बताया, द डॉग चेज द कैट, आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स यस्टरडे, राजू टोल्ड मी ए स्टोरी, आई बोर्ड ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, माई मदर बेक्ड ए केक यस्टरडे। तो इस तरह से तुम्हें उस एक सेंटेंस को अरेंज करके एक सेंटेंस बनाने हैं, सारे जितने भी हमने दिए हैं तुम्हें, और भी दूंगा तुम्हें इस पे। अब आते हैं हम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, द सब्जेक्ट इज जनरली द पर्सन और थिंग दैट द सेंटेंस इज अबाउट, यानी कि जिसके बारे में हम कोई चीज़ बात करते हैं या जिसके बारे में सेंटेंस होता है वो क्या है, सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट इज द थिंग पर्सन दैट द एक्शन इज डन टू या और द वन हु रिसीव द एक्शन। जो चीज़ जिसके बारे में कहा जा रहा है और वो उसके बारे में वो उसी से रिलेटेड जो है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। जैसे एग्जांपल में समझ, जैसे जॉन मार्क्ड द होमवर्क, जॉन ने क्या किया, अपने होमवर्क को मार्क किया है। किसको मार्क किया, होमवर्क को। तो ऑब्जेक्ट होमवर्क हो गया, सब्जेक्ट तो जॉन है ही, और मार्क करना एक तरह से वर्ब हो गया, वो वर्ब हो गया। जैसे कृष्णा फॉरवर्ड आर्यन, तो कृष्णा सब्जेक्ट हो गया, फॉरवर्ड वर्ब, और आर्यन ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट हो गया। रूबी लव्स पैनकेक्स, पैनकेक्स यहाँ ऑब्जेक्ट और रूबी सब्जेक्ट, और वर्ब में लव्स हो गया। द टीचर इज फ्रॉम दिल्ली, अब यहाँ टीचर सब्जेक्ट हो गया और दिल्ली ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो गया तुम्हारा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे अब देख, इसका प्रॉपर हमने तुम्हें समझाया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल क्या है। जैसे स्लीपिंग ऑन द फ्लोर हर्ट हिज बैक, अगर तुम फ्लोर पे सोते हो तो क्या होता है, हर्ट हिज बैक, यानी उनके जो पीठ में है वो दर्द होने लगती है। तो स्लीपिंग यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट, और बैक यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट। सी इज लिविंग इन पटना, वो पटना में रहती है, तो सी हो गया सब्जेक्ट, पटना ऑब्जेक्ट। राधा इज विजिटेड पेरिस, राधा पेरिस गई, तो राधा यहाँ सब्जेक्ट और पेरिस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। स्लीपिंग, सी, राधा, ये सारे सब्जेक्ट हो गए, और बैक, पटना, पेरिस, ये सारे ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में भी 2 तरह के होते हैं, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब जैसे एक ही में दोनों जो ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ, जैसे जॉन, एग्जाम्पल में देखो, जॉन बाउट हिज सन ए प्रेजेंट, जॉन ने क्या किया, अपने बेटे के लिए एक प्रेजेंट खरीदा। तो हिज सन इनका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए प्रेजेंट हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों इन्हीं एक ही वर्ड में, एक ही सेंटेंस में आ गया। आई बाउट ए साइकिल फॉर माई ब्रदर, अब यहाँ देखो, एक साइकिल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और माई ब्रदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द टीचर टोल्ड देम ए स्टोरी, टीचर ने
एक स्टोरी सुनाई, तो यहाँ देम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, स्टोरी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और टीचर सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से दोनों चीज़ें हैं। एक सेंटेंस में कई जैसे दोनों ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, यस। तो इस तरह से